नमस्कार। आज हम उत्तर प्रदेश के बरेली में आकार ले रहे एक ऐसे मेगा प्रोजेक्ट की बात करने वाले हैं जिसका स्केल सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। हम बात कर रहे हैं 6000 हेक्टेयर के उस विशाल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की जो इस पूरे इलाके की तस्वीर बदलने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस ब्लूप्रिंट के अंदर चलते हैं और समझते हैं कि आखिर ये सब काम कैसे करेगा। अब जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 1,25,000। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। दरअसल ये उन नए संभावित रोजगारों की गिनती है जो बरेली जिले के भविष्य की दिशा तय करने वाले हैं। यही वो एक सिंगल सबसे बड़ा मोटिवेशन है जो इस पूरे मेगा प्रोजेक्ट को ड्राइव कर रहा है। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम किन चीजों पर फोकस करेंगे। हम शुरुआत करेंगे बरेली के इस इंडस्ट्रियल बूम से, फिर देखेंगे पहले 1000 हेक्टेयर का प्लान, इसके बाद 5 तहसीलों में इसका विस्तार, और हाँ, सबसे अहम सवाल, आखिर बरेली को ही क्यों चुना गया। साथ ही हम जमीन चयन के सख्त नियमों और इसके विशाल आर्थिक प्रभाव पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए अपने पहले पॉइंट से शुरू करते हैं, द बरेली इंडस्ट्रियल बूम। देखिए, हाल ही में राज्य सरकार के एक विशेष निर्देश के बाद यूपीडा यानी उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल अथॉरिटी ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। उनका सीधा सा टारगेट है बरेली को एक विशाल इकोनॉमिक कॉरिडोर में तब्दील करना। और इसके लिए हो क्या रहा है, यूपीडा सीधे किसानों से आपसी सहमति के आधार पर भारी मात्रा में जमीन खरीद रहा है। मकसद एकदम साफ है, औद्योगिक विकास को बिना किसी अड़चन के एक तेज रफ्तार देना। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो ठीक है, लेकिन जमीन पर काम कहां हो रहा है। तो आइए देखते हैं द फर्स्ट 1000 हेक्टेयर्स के प्लान को। ये बड़े बड़े दावे हवा में नहीं हैं। आंवला तहसील के इन 9 गांवों की लिस्ट बिल्कुल फाइनल हो चुकी है। भमोरा, मकरंदपुर और भीमकरपुर जैसे इन गांवों में पहले 1000 हेक्टेयर के लिए जमीन की तलाश की जा रही है। और सबसे खास बात पता है क्या है, ये लोकेशन रैंडम नहीं है। ये गांव सीधे NH 530B यानी बरेली मथुरा हाईवे और SH 125 यानी भमोरा आंवला स्टेट हाईवे से जुड़ते हैं। देखा जाए तो ये बेजोड़ कनेक्टिविटी ही इस प्रोजेक्ट की असली रीढ़ है। और यूपीडा की टीम ने बाकायदा ग्राउंड पर जाकर इसका इंस्पेक्शन भी किया है। उनके अधिकारियों ने हाल ही में मौके का मुआयना किया और आधिकारिक तौर पर कहा कि भूमि को आर्थिक गलियारे के लिए हर लिहाज से उपयुक्त पाया गया है। इस ग्रीन सिग्नल का सीधा मतलब है कि अब किसानों से सीधे जमीन खरीदने का रास्ता एकदम साफ है और काम बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाला है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। अब आते हैं हमारे तीसरे पॉइंट पर, एक्सपेंडिंग टू 5 तहसील्स। यहीं पर आपको इस प्रोजेक्ट का असली स्केल समझ में आएगा। आंवला तहसील में जो 1000 हेक्टेयर का एक कॉरिडोर बन रहा है, वो तो सिर्फ शुरुआत है। सरकार ने इसके अगले चरण को भी मंजूरी दे दी है। अब ठीक यही मॉडल सदर, नवाबगंज, बहेड़ी, मीरगंज और फरीदपुर, इन 5 और तहसीलों में भी दोहराया जाएगा। हर एक जगह 1,000 हेक्टेयर जमीन, मतलब समझ रहे हैं आप, कुल मिलाकर ये प्रोजेक्ट एक अभूतपूर्व 6000 हेक्टेयर के विशाल इलाके में फैल जाएगा। ये वाकई बहुत बड़ा नंबर है। अब यहाँ एक बड़ा और बहुत ही तार्किक सवाल उठता है, वाई चूज बरेली? यानी इतने बड़े इन्वेस्टमेंट के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में से रणनीतिक तौर पर सिर्फ बरेली को ही क्यों चुना गया? अगर आप इसका भौगोलिक नक्शा देखेंगे तो पूरी पिक्चर एकदम साफ हो जाएगी। ये किसी परफेक्ट पजल की तरह है। पहली बात, बरेली गंगा एक्सप्रेसवे के बेहद करीब है। फिर इसे बरेली, सीतापुर और पीलीभीत सितारगंज हाईवे का सीधा एक्सेस मिलता है। इसके साथ ही जल्द ही पूरा होने वाला बरेली पूर्वी बाईपास और बरेली मथुरा हाईवे इसकी कनेक्टिविटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं। इसमें मजबूत रेलवे नेटवर्क और बेहतरीन हवाई कनेक्टिविटी जोड़ दीजिए तो ये लंबी दूरी के ट्रांसपोर्ट के लिए एकदम परफेक्ट बन जाता है। और हाँ, उत्तराखंड के बॉर्डर के पास होने की वजह से यहाँ का मौसम भी काफी अनुकूल रहता है। इन्हीं सब वजहों से विदेशी निवेशक भी यहाँ आने में गहरी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। अब 6000 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण करना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। तो चलिए बात करते हैं रूल्स फॉर लैंड सिलेक्शन की। यूपीडा कोई भी खाली पड़ी जमीन नहीं खरीद रहा है। इसके लिए डीएम की तरफ से 4 बहुत ही सख्त नियम तय किए गए हैं। पहला, जमीन बिल्कुल एक्सप्रेसवे या हाईवे के पास होनी चाहिए ताकि इंडस्ट्रियल ट्रैफिक में कोई दिक्कत ना आए। दूसरा, वहां जल भराव या वाटर लॉगिंग की बिल्कुल भी समस्या नहीं होनी चाहिए। तीसरा, जमीन आबादी वाले इलाके से दूर होनी चाहिए ताकि अधिग्रहण आसानी से हो सके। और चौथा नियम, ये नहरों और हाई टेंशन बिजली की लाइनों से दूर होनी चाहिए। ये स्ट्रिक्ट रूल्स साफ बताते हैं कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लानिंग कितनी कैलकुलेटेड और रिस्क फ्री तरीके से की जा रही है। और फाइनली हम पहुंचते हैं अपने आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, मैसिव इकोनॉमिक एंड जॉब इंपैक्ट। चलिए अब उन आंकड़ों की बात करते हैं जो इस पूरे इलाके की किस्मत बदलने वाले हैं। ये नंबर देखिए, 13,000। ये उन उद्योगों की कुल अनुमानित संख्या है जो इन 6 कॉरिडोर्स में स्थापित किए जाएंगे। ये नंबर अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि यहाँ इंडस्ट्रियल ग्रोथ का स्केल कितना विशाल होने वाला है। और अब जो बात सच में दिमाग घुमा देने वाली है वो है ये 25,000 का नंबर। अब ध्यान दीजिएगा,
ये 25,000 नौकरियां पूरे 6,000 हेक्टेयर के लिए नहीं है, बल्कि ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स का वो नंबर है जो सिर्फ एक सिंगल कॉरिडोर से पैदा होगा। जी हाँ, हर 1,000 हेक्टेयर का कॉरिडोर 25,000 लोगों को रोजगार देगा। ये इस पूरे रीजन में रोजगार की समस्या को जड़ से खत्म करने का एक बहुत ही सॉलिड तरीका है। तो इन सब चीजों को देखने और समझने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। एक 6,000 हेक्टेयर और 13,000 उद्योगों वाला ये मास्टर प्लान पूरे उत्तर प्रदेश के आर्थिक भविष्य के लिए आखिर क्या मायने रखता है? क्या ये पूरी तरह से डेटा ड्रिवन और स्ट्रेटेजिक बदलाव सिर्फ बरेली को ही एक पावर हाउस बनाएगा, या फिर ये पूरे राज्य के डेवलपमेंट के लिए एक नया बेंचमार्क सेट कर रहा है? ये सोचने वाली बात है। खैर, आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। इस विषय को इतनी गहराई से हमारे साथ समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।